तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के 7 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये देख लेते हैं हम जीके के। तो पहला प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे? तो ये थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन है एम्बेसडर? नेक्स्ट तो ये है विनय मोहन क्वात्र। यहाँ पर क्वात्रा होगा, ठीक है, इसे यहाँ पर क्वात्रा कर देना। अगला है, सुनिंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है मोहिनीअट्टम नृत्य से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम बनता है एसएससी के एग्जाम में। देखो ये आपको मैंने पहले भी करा रखा है, इनको देख लो। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, अभी तो ऐसे 9 हो गए हैं। एक अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है, वो है छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य अर्धशास्त्रीय नृत्य है, तो 9 हो चुके हैं, लेकिन इसे एक अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो भरतनाट्यम के देख लो सारे, रुक्मणी देवी अरुणडाल, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मल्लिका साराभाई, अलारमिन अल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, डॉक्टर नर्तकी नटराजन, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम और मृणाली साराभाई। तो ऐसे कथक है, बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट है, कथकली। अगला है उड़ीसा के कैलचुला महापात्र। तो ये सभी आपको नोट करने हैं, अच्छे से याद करना है, जब भी आपका एग्जाम होगा इसे देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा? सुनिंदा नायर। तो इसका कहाँ पर था सुनिंदा नायर? है इसमें कहीं? तो मोहनअट्टम के देख लेते हैं हम। तो सुनिंदा, ये है सुनिंदा नायर, ठीक है, सुनिंदा नायर है आपके मोहनअट्टम की। तो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है फिर, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन? तो ये था लॉर्ड कर्जन 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? रद्द हुआ था बंगाल विभाजन 1911 में, उस वक्त था लॉर्ड हार्डिंग। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया था। हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो गुलजारी लाल नंदा थे। और अभी जो है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग हो चुका है। नीति आयोग के बारे में जानेंगे हम। और अरविंद पनगिड़ा जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, पहले थे। अभी वर्तमान में तो खैर कौन है? सुमन बेरी है। वर्तमान में सुमन बेरी है नीति आयोग के। सुमन बेरी नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सॉरी उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो खैर इसके पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अभी अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ हैं वी आर सुब्रमण्यम। ये भी याद कर लो, 3 के 3। और नीति आयोग योजना आयोग के पहले थे गुलजारीलाल नंदा, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं हम। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। और नीति आयोग के भी आपको बता चुका हूँ, और इसका अन्य नाम भी क्या है? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है इसको। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को उपयुक्त तकनीकी की सलाह भी प्रदान करते हैं। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी, और सीईओ वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम इसके भी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये है इंस्ट्रूमेंट, तो सितार से संबंधित है। ये आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो के आर, इनको फिर दोबारा देख लो, आपके एग्जाम फिर बन सकता है। तो वीणा से है के आर कुमार स्वामी अय्यर, दुरई स्वामी अयंगर। सितार से पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरिशंकर भट्टाचार्य, विलायत खान। और तबला जाकिर हुसैन, काफ़ी फेमस है। सारंगी, मृदंग, सभी नोट कर लो, और आने एग्जाम आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। वायलिन सरोज से अली अकबर खान, सहनाई बिस्मिल्लाह खान, काफ़ी फेमस है इसमें। और हरिप्रसाद चौरासिया बांसुरी के लिए काफ़ी फेमस है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था? तो 2004 में। गैम्पेट, बिशप, चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये है शतरंज से। और आपको आता नहीं होगा, एक तो आता ही होगा आपको, चेकमेट आता होगा। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की जो साक्षरता थी 1951 के अनुसार 18.33। अगर आज़ादी के टाइम में पूछेगा 1947 के टाइम में, उस वक्त सिर्फ 12% थी। अभी वर्तमान में 74% है। तो यह 11 के अनुसार। ठीक है, लिटरेसी रेट अभी कितने हैं?
1951 में थी 18.33, आज़ादी के टाइम में थी 1947 के टाइम में थी 12 पॉइंट कुछ, और अभी है 2011 में 74%। और इसका आकलन किया जाता है 7 वर्ष से ऊपर के होते हैं वो सभी को माना जाता है जिसने पढ़ाई की हो, 7 वर्ष से अधिक वाले को इसमें एजुकेशन माना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना की में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राज्यपाल क्या नहीं कर सकते हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकते हैं राज्यपाल। शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो हाइस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस में है? मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है फिर, वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ आयरन फाउंड इन द वैदिक एज? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। अगर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से जुड़ा हुआ है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेट टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ? आपने काफ़ी सुना भी होगा ना, मैटरनिटी लीव ले रखे इसने, कोई अगर जॉब में है तो छुट्टी मिल रखी, तो वही आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन है अभी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? तो ये पूर्व की दिशा की ओर बहती है, यानी ईस्ट की साइड को बहती है। अगला, तंजौर भरतनाट्यम किसकी एक शैली है? तो ये भरतनाट्यम की है। नेक्स्ट है, मिथेन मिथेन की खोज किसने और कब की थी? वो डिस्कवर्ड मिथेन एंड व्हेन? तो एलेजेंड्रो वोल्टा ने की थी, ये 1776 में की गई थी। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल कंटेंट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला, तो अनुच्छेद 44 के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑन विच मॉडल द सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड? ये भी एग्जाम में पहली बार बन चुका है, दोबारा आपके फिर रिपीट हो रखा है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं अब। तो दूसरी पंचवर्षीय, देखो पंचवर्षीय हमेशा क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर पढ़ लेना। 56 से 61 के बीच में था, और पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित था, और इसका फुल फॉर्म होता है प्रशांत चंद्र महानोबिस। दुर्गापुर लोह इस्पात इसी बार बना था, दो सेकंड वाले पंचवर्षीय में, और ये बना था ब्रिटेन के सहयोग से। अगला था भिलाई लोह इस्पात, ये रूस के सहयोग से बना था। फिर राउरकेला लोह इस्पात, ये जर्मनी के सहयोग से बना था, और प्राथमिकता थी भारी उद्योग यानी इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देना। लक्ष्य इसका रखा गया था 4.5%, और प्राप्त भारत ने किया था 4.2%। तो ये थे जीके के प्रश्न, और कुछ हिंदी के देख लेते हैं हम। हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, एक तो पूछा गया था गंगा का, और एक पूछा गया कोमल का। आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ पूछने जा रहे हैं। अगर आपने लूसेंट की बुक भी पढ़ रखी है तो आपका काम हो जाना है वहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ना है। विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं आपके, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिंदी का टफ पूछने जा रहे हैं। तो बाकी ये चीज़ आपकी हिंदी के, और ये रहे रीजनिंग के चैप्टर कुछ। नंबर सेज हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अभी स्टूडेंट करके वेन डायग्राम से नहीं आ रहा करके, लेकिन 1 शिफ्ट मैंने देखा था, 1 शिफ्ट में आए थे आपके वेन डायग्राम से, देख लेना। अगर मतलब ये चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनने, कहने का मतलब ये, अगर सपोज कभी इससे क्वेश्चन बना तो इससे नहीं बनेगा, कभी इससे क्वेश्चन बना तो इससे नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके सभी से चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सके नंबर से 3 क्वेश्चन बन जाए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन बन जाए, और या डाई से 1 क्वेश्चन भी ना बने, तो ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। और मैथमेटिकल ये तो खैर यहाँ से तो बनेंगे। ये 8 तक आपके ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पेपर में, ये 8 चैप्टर में से। अब बाकी जो एक्स्ट्रा जो आपके चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन किसी चैप्टर में बनेंगे, किसी शिफ्ट में नहीं बनेंगे, ठीक है। हर एक शिफ्ट में कंपलसरी नहीं के बनना आपके। अगला है देखो मैथमेटिक्स का, प्रॉफिट लॉस एवरेज, SICI, LCM, HCF, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज डिस्काउंट, एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो यहाँ से पढ़ लेना इनको।